आप जो है किसी के प्रति कट्टर मत बनो, लड़ने मारने पर उतारो मत हो कि नहीं वहीं चलो यहीं चलो। जो जहाँ जाता है आप सत्संग सुनो, आपका जब मन टूट जाएगा कि यहाँ मेरा काम बन सकता है, वहाँ से पहले खूब सत्संग सुनो। एकदम किसी के कहने पे किसी को गुरु मत बनाओ। आप जो है सत्संग सुनो, खूब सुनो, देखो, जांचो, परचो, और आपको लगता है कि यहाँ मेरी संतुष्टि हो गई है, बिल्कुल सच्ची बात बताई जा रही है, वहाँ से दे दो कि भी आज से। और फिर भी आपको ये लगे कि गुरु के पास नहीं बन रहा है, जैसे मैंने तो मानव दयाल को मान ही लिया था, नहीं बना तो मैं अंतर्यामी, उस अंतर्यामी भगवान को, परमात्मा को जानना चाहती थी, तो उसको जानने के लिए जब परमात्मा ने मेरे को वहाँ से हटा के वहाँ भेज दिया, तो वो मालिक बेहतर जानता है। आप सरेंडर कर दो जहाँ जाते हो, तो वो उसके बाद का काम ऊपर वाले का, वो अपने आप जैसे आपका मन होगा आपको वहाँ ले जाएगा। उसके पश्चात जो है गुरु आपको विधि बताता है नाम की, उस नाम से जो है आपका जो है लोक भी बन जाएगा, परलोक। लोक तो आपका सत्संग से ही बनना शुरू हो जाएगा। कब? जब अमल करोगे। ये नहीं कि भी एक कान से सुना यहीं पे छोड़ दो सारी बात, तो कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई नहीं खाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है बता देना भी कितना बोलना है, मैं तो नहीं तो। हाँ रजिस्टर जी समय बता देना मेरे को, बहुत ज़्यादा बोल दूँ मैं कहो तो। 7 तो जी 47 है हाँ और 3 लेडीज 47 है। हाँ फिर मैं ये संत सम्मेलन से जी, हाँ कोई बात दिल्ली नहीं। वाला हाँ संत इसलिए सम्मेलन मैं- से हाँ, संतों ने 47 है सब। कोई बात नहीं, मैं सबको मैं सम्मान करती हूँ। संत अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह में बढ़िया है, जो ज्ञान दे रहे हैं जिसको जहाँ, और ज्ञान जहाँ से भी, मैं कहती हूँ ज्ञान सबका सुनो, जहाँ से जो कुछ मिले तो अरे बोलो। बे बढ़िया है, बोल रहे थे मैं अत्तर उत्तर तो ना बजाए। नहीं कोई बात नहीं। तो ये जो बात मैं बताऊंगा। हाँ कोई बात नहीं। बे बताओगे, हाँ, देखो राधा स्वामी। हाँ, ये योग विधि जो है वो आप कहीं से भी सीख लो, वो फिर अंदर जाने का रास्ता है। देखो ये बात सार समझ लो, सभी संत वेदांत सब कैसे भाई मिलेगो, हम जिस तरह मान ले उस पर रिसर्च करांगा, और ब्रह्मचारी में ना पाओ को नहीं, हमने जा मान ले भीतर सबसे पहले शुरू में सुरत नृत्य नहीं चलती, शुरू में मन काम करता है, सुरत नृत्य तो बाद में चलनी, कभी नहीं शुरू में हमारी सुरती नृत्य चल, वह तो जो सुरती है वो परमात्मा की आवाज सुनने का कान से, और नृत्य से परमात्मा का प्रकाश देखने की आंख से। तो वो जिस तरह मान ले हम कोई भी अभ्यास करांगा तो जिस तरह मान ले पहले जब भीतर प्रकाश आना शुरू हो, ये प्रकाश जो प्रकाश है ना वो गुरु का चरण है, शब्द है वो गुरु की दे। तो जिस तरह जब वो प्रकाश आना शुरू हो जाएगा ना, तो इसमें जिस तरह अपने सारे संप्रदाय सब कबीर साहब भी करने दीदार में प्यारा है, फिर उसमें जैसे हमने जिस तरह मान ले सबसे पहले प्रकाश लाने के लिए जति होना चाहिए, ब्रह्मचारी होगा ने जितनो वीर्य कम खारिज करांगा उतनो ज्यादा उनने नहीं यो रस पायो और न पायो कौन। हाँ जितना मान ले अरमान साहब जैसा कोई से गृहस्थी भी से उनने भी रस पाया, जितना मान ले जिनने 5-7 बार वो करे। हाँ जितना यो आनंद लेना है ना, और चे देवी देवता भाठा पत्थर ने कहते दोनों मारी जाए तो कुछ होना हो, यो आनंद लेना है तो सबसे पहले अपना ध्यान न और टिकाओ। वो बार बार मैं भी बताया करूँ, महर्षि पतंजलि भी बताओ है, कबीर भी बताओ से, महाराज फकीर दयाल भी बताया करता, महाराज लालचंद भी बताया करता, महाराज ताराचंद भी बताया करता कि भाई एक पहले तो देखो वो जिस तरह महर्षि पतंजलि ये बताओ कि आँख है ना या हमारा शरीर में महत्वपूर्ण इंद्रिय, सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जिससे 76% हमारा मन आँख से बात करता है, 14% कान से करता है, 3% वाणी से, 93% 3 इंद्रियों से हमारा मन बाहर करता है, आँख कान और वाणी। तो सबसे पहले साधो आँख ने साधने के लिए त्राटक करो, गुरु स्वरूप ले लो अपने साथ। कोई इष्ट है तो जैसा सही तरह गुरु स्वरूप, तुम्हारा कोई भी इष्ट है उसकी आँखें मार डाल के एक टक टक देखता हो, जब तक तुम्हारी सामर्थ्य आँखें में पानी आने दो, फिर जितना मान ले बीच क्यों लगे, जब तक उड़े दिखे नहीं इतने आँख मत खोलो। कुछ दिन तक अभ्यास करोगा, गुरु स्वरूप पीला प्रकाश में दिखने से पूरे सहज कवल दल में पीला ही प्रकाश, वो पीला प्रकाश में गुरु स्वरूप दिखने लग जाएगा। जब जितना कहना आ जाए सतगुरु नैन मेरे नैन लाख मैं लूँ, ना तो देखो ना देखा, नैनों की कर कोटरी पुतली पलंग सा पलका में चक डाल के सतगुरु को लेते जा, इतना हम उसने देखने लग जाएगा।
वो पहले मंदो मंदो प्रकाश आओगे, जितना वो पीड़ो प्रकाश तेज होता जाएगा उतनी तुम्हारी बिल पावर बढ़ जाएगी और वो है तुम्हारो काम करेगा। न्यू कह रहे सतगुरु सारा अंग संग रहे और जो हमने नाम ले रखा से ये तो कोई बात नहीं, वो सारी बार अंग संग। मार्गी फकीर दल बताया करता कि मेरा ते गुरु स्वरूप कम से कम 20-25 साल में प्रकट हुआ। वो बताया करता वो उन दिन पहले भजन करते और मैं रोया करता हूँ। काम ही रोगा ने, भजन करोगा रोगा, कोई कामयाबी नहीं। जब तुमने उसको लेना है तो जिस तरह इसको छोड़ना, पहले पीला प्रकाश में वो गुरु स्वरूप दिखेगा, फिर उसमें वो दिखना शुरू हो जाएगा जब ये तुम्हारी नृत्य काम करे, फिर उससे माते जो आवाज आऊंगी। जब जिस तरह मान ले पहले स्वरूप नहीं पकड़ना, घंटा शंख टी कुछ भी नहीं, तो उस मात आवाज आओगी, वो आवाज काम करे। बल्कि ठीक से एक आवाज चिराग की ज्योति माई, ज्ञान समाधि सुनता और कोई सुनता नहीं, जो सुने उसका ऊंचा भाग, उल्टा कुआ गगन में 30 मंत्र। उसने तब कई कान्ना मांग ली, देखी नहीं जाना भाई मैं कोई कैसे भाई इतना मान ले 16 कान की आवाज नहीं सुनी, कान्ना की आवाज नहीं सुननी भाई। जिस तरह देखो उड़ान माया है, पुराण काल है, बीच में दया है। हमने जो सतलोक से सार शब्द जो राधा स्वामी धाम से जो सार शब्द की दमनी आ रही है, वे दमनी पकड़ के जाने जा। जितना हमने आखिर में तो शब्द भी प्रकाश भी सब छोड़ देना, हमने अपना आप में ठहरना है, तो वो विषय तो न्यारो पहले स्वरूप तब स्वरूप का अभ्यासी तो योगा। जितनी देर हो सके अंधेरा में सुबह टेम तो उठो, पेट में पहले सुबह टेम तो उठा, गर्म पानी 4 गिलास 3 गिलास 2 गिलास उछलता हुआ पानी बना मुंह डालो और वो पानी पी के आप बैठ जाओ, बुक्कड़ मार लो, जितनी बार हो सके गले में बर्फ लगा दो और उसका मान एक टकी देखता रहो। नित्य ने अभ्यास करोगा सही, तुम्हारी जितना मान ली सही जत भी साथ होगा, जितना बेबे कहती घर में जितना लड़ाई झगड़ा भी ना करोगा, अपनी जितना मान ली जो भी अपना रोल करोगा वो पूर्णता से रोल करोगा, बाप से तो बाप को, बेटा से तो बेटा को, भाई को, ये काम करोगा, घर में शांति करोगा, बहुत जल्दी फलीभूत होगो। और जा मान लिया आज माँ गए लड़े, आज बाप गए लड़े, आज बहू गए लड़े, आज बेटा गए लड़े, आज पड़ोसी गए लड़े, वो ये बात घटेगी। आज फलाना की उल्टी सोची, ये कुड कुड करना मन में, ये बात सब छोड़ की और नित आनंद अभ्यास करो। जब सत्संग की सो तो राधा स्वामी का, राधा स्वामी में यह बात है कि भी भजन करो, सब मता की फिर आगे अभ्यास करोगा और दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर दो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले यह चाल जाएगी और फिर माइशमा आवाज आओगी। यह बात कहनी हो या बेबे ने घनखरी बात बता दी, ये मैं बताऊं, ये इसने बता दी, ये महात्मा जी यार ऐसे ये बताऊंगे ये मान ले देखो राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी आए, राधा स्वामी प्रेमी मत आया। ये जान देशमुख प्रधान दो गट भाई मैं शुरू में क्या पढ़ा था, ये 5-4 महात्मा आगे पढ़ के बराड़ा मेरी पढ़ेगी बताऊं, इसकी भी सारे पढ़े थे। पर सत्युग की बात इवनु का सत्युग में मारा इतनी बात फिर इतनी महत्व काम करी। त्रेता की बात हो गरीब धनुष के वो बनोगे तो के थारा बात आ जाऊं मनु कही ना अपनी अपनी सबका उस घर की कहे ना कोई, और उस घर की तो वो कहे तो उस घर का हो, उस घर का होती ना जितना अपने हृदय से कुछ त्याग जाए नहीं, तो फिर चाहे टोपी पर की महात्मा बन जा, चाहे खड़का बंदी की महात्मा बन जा, तारा दिन का काका को है आज शरीर में गर्मी भारी घर घर की लड़ाई करा कदे और कोई बचा बीच में, और कोई ना फिर बीच में कोई और के लिए कौन अटकूंगा तो सताई दूंगा। बेबे कम 4-5 किताब लिख की कच की छाप की दे रखी है, बताओ। और फिर मैं अब बोल रही थी मेरा ये ऐसे नहीं हुआ, मेरा ये ऐसे नहीं हुआ, तो पढ़ी लिखी नहीं होगी तो फिर मारा पड़ गया तो सत्यानाश पहले हो गया है। क्यों नहीं हुई, क्यों चिंता टूट नहीं हुई। लाल सिंह महाराज और भी मरे उड़ा सुन सत्संग में उनके सुनोड़े से उनकी बात भी, क्योंकि मैं माफ का मेरी बड़ाई को मैं अनपढ़ बिल्कुल। मेरे महाराज जी के 5 थे, महाराज ताराचंद, माईलाल, छोटू राम, भूरा पंडित और भीमा जाट। भीमा राव रानी 3 थे, छोटू था निगाना, माईलाल था राव रानी, क्योंकि वे उनके पास में हजूर महाराज स्वामी के आया करते ये इनके उपदेशी थे। क्योंकि बिल्कुल भाई मैं कहता हूँ कि आप उन चावड़ा ना आज खा नहीं सको ना, आप ये खाओगे,
आपके बाणी बोल सको हो, आपके उनकी महिमा गा सको हो, और के उनकी सेवा कर सको, क्योंकि हमने देखे है और हमने सेवा करी है। कोई को भाई नहीं सोचते ना कि मैंने मार के कैसे मैं मेरी 75वीं साल हो गई, मैंने या 75 साल का हो चुका हूँ। तो अब मैंने वह सत्संग सुनी इसने, क्योंकि मेरी माँ जड़ोद आया करती, मेरी मौसी जड़ोद थी। अब ये बेबे बताओ दिन में इस तरह के ये तो सत्संग चलाया है ना कि मैं भाई इस तरह जुड़ा, मैं इस तरह न्यू करा, इस तरह न्यू करा, क्योंकि आध्यात्मिक और भाई आध्यात्मिक बात का कितना दर्जा है, आध्यात्मिक बात का दर्जा जानो कितना दर्जा है। और चेतावनी बातों को फिर भाई कोई ब्रह्म का बोला था ना, देखिए पार ब्रह्म का गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु ब्रह्म, तो तुम्हारा अंदर पाचन देवता है, तुम्हारा अंदर पाचन देवता है, तुम नहीं कहते, क्योंकि शरीर में ब्रह्मा भी सर, विष्णु भी सर और महादेव भी, सारी चीज तीन की पालना है। तो ये एक भी खंडित हो जाएगा तो, क्योंकि हमारे हाथ छितरी तो छितरी एक हाथ हो जाएगा तो हम ब्राह्मण से हमारा ब्रह्मांड भी खराब हो जाता है, गाय ब्राह्मण थोड़ा सारे होता है। क्यों कि अपनी अपनी कहते हैं ना, करते नहीं, कहते हैं करते नहीं। क्यों मैं कहता हूँ करते हैं, करते हुआ वो करता हुआ अलग से, संसार से अलग से। क्यों कि इन्हें बताई नहीं एक बात है, वह मेरे फिट बैठी बहन कितनी बार भाषा आज नहीं सुनी मैं इनकी बात सुनी, बहुत बड़े सुन उनके ये न्याय से उनको मैं सबसे चाहता हूँ। क्यों क्या आपको सुमन बता दिया, सुमन जगमाल वाली महाराज सुमन बैठ जाओ भाई, ये 11 रोटी के लाएंगे, किसके लिए, किसके लिए सुमन किसका है, तो पैसे किसके हैं, पैसे देव तो असर में लगेंगे, सुमन करो थर गई उस करेगी, थोड़ा अभ्यास बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि हमने भाई पेतड़ी सेतड़ी सारी करा कर, और फिर भी हमारी चिंता कल्पना नहीं मिलेगी तो फिर डुबकी मर जाना चाहिए। क्यों सत्य नाम समझ का, सत्य नाम ज्ञान का, सत्य नाम विवेक का, सत्य नाम विचार का। क्योंकि ये भाई सत्संग करवा रहा, इनकी बातों का भाई महाराज रति राम से ताई की मैंने बात आ जाऊँ सर, और मैंने सुनी देखी उड़ी से कि मेरे जीवन पर तारी से मैं निष्पक्ष मानुस हूँ, खुद नहीं जानता कोई भी। क्यों इसलिए कि मैंने मेरे जीवन पर तारा कि मैं त्यागी हूँ, मैं आपका खुला बोलता हूँ, मैं त्यागी हूँ। किस चीज़ का त्यागी, औलाद भी पैदा करी मैंने, महाराज करे थे ना इस तरह औलाद भी पैदा करी, 2 औलाद अनुमान सामने 6 रति दी 6 पैदा करी। मैंने उनका फोटो उनके आचरण उनका जो देख लो ना, आपने नहीं देखो रे यूँ आपने नहीं देखो रे, उनकी गरीबी, उनकी हालत और उनका और कुछ भक्ति तो वही थी। भक्ति ऐसी नहीं कि भाई हमें मीठी गोली दे दी और खाली चाबी, फैंसी भी हमें चाहिए, फैंसी भक्ति नहीं कर सकेगा, फैंसी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है कि जिनके हृदय के अंदर वह कुरेट और वह सन वह पैदा होगी ना, वही भक्ति कर सकता। भक्ति नाम किसका है, भक्ति नाम किसका, मोक्ष किसका कहते हैं, मोक्ष आप बैठे बैठे मोक्ष पा जाओगे नहीं, मोक्ष तो आप शरीर में हमारा हालत बेहालत हो शरीर की, क्योंकि आप नहीं चाल सकते, नहीं उठ बैठ सकते, नहीं से करते, तब हमारे तो माफी मांग रहे मालिक मेरे बता, मेरे बेबी मेरे की कोई बात पर कोई फील न करना ना मेरे पर फील न करना, मैं जैसी देखी जैसी बढ़ती और जैसी मैं आख्या जी मैं कोई फील नहीं करती, मैं वैसे बताता हूँ। क्यों कि मैं क्यों आया हूँ, मैंने कई बार मेरे दो फोन के जा रहे थे, मैं कहा मैं जाऊँगा सुनूँगा देखूँगा, तो रात 12 तारीख पर से मैंने चैन नहीं मिला है, बहुत दूर ये सत्संग का ऐसा हिसाब किताब हो गया। तो इसलिए मैंने सारा तैयार करे रात ने बुलाए और फिर मैं लेके आया, क्योंकि गुरमीत सिंह की बात भी करी थी ये, गुरमीत सिंह को मैंने ऐसे लिया, मैंने ऐसे लिया, मैंने ऐसे लिया, कोई बात नहीं, कर्म प्रधान विषय रखा जैसा क्या वैसा करता, उनमें कमी ना काटो। क्यों कि जितने भी संत महात्मा हमने कैसे चैन लेने दिया, तो ये टोकरा खड़ा मारा तारा तो हमें जाने मारा बाठेला क्या कर दे, और रो तो हमें ही ये क्यों रो है, रोए तो हम ही बाठेला क्या कर दे, और सत्तानाशी नाड़ के फंड रोक दिया। क्यों कि मैं कोची जा रहा और कोची के गांव का राव साहब जा रहा, राव साहब ने बटम्बर जा रहा क्या तो मैं तो वही बताऊंगा भाई। तो निकले एक बब्बा आगराड़ है, एक बब्बा क्यों अपना लड़का उड़ा कोची मैं चलेगा, निकले कि नुन्नू सर मैं कहा भाई मैं बताओ सही कर सर, देखा पैर तो लगड़ा हुआ डोली बैठा, मैं पिछाड़ी लिया हमारा यो सके, क्योंकि जब न्यारी बात पाऊंगी तो न्यारा ही बैठेगा,
इसलिए हम नहीं कहते सत्संग का बेटी चक्कर चलाऊंगा और उस अन्यायी जीव को 3 लोग बना ठो मैं कहा भाई तुम जनों का के बोले हाँ जनों का तो मैं कहा तुम मार दिया हमारा को बात अच्छा बहुत बताया यार मैं कहा पीछे महात्मा थे कंवर सिंह से न्यू से वहाँ से ना मतलब बड़े बड़े अच्छे मार्क्स थे न्यू से फलाने थे लड़ाइयों तो इसकी नजर देख ली करता तो ऐसे प्रेमियों के दृष्टि में कबीर साहब की वाणी से किसकी फतेहनाथ की कि दृष्टि में दीदार पड़ा है जान बसो ज्ञानी और सूरत से मूर्त को लिखे ये सहल है ज्ञानी हम कहते साथ निशानी गुरु की अमृत वाणी क्यों कि जब तक हमारी दृष्टि पात्र नहीं होगी हमारी दृष्टि में अच्छे गुण नहीं होंगे हमारी दृष्टि अच्छी चीज नहीं रखेगी तो फिर क्या बोला था ना कि करना दीदार में प्यारा है तो चांद सूर्य एक अगर जाओ अशुभमण से ध्यान लगाओ और तरबीड़ी के सिंध समाओ तब देखो गुजारा करना दीदार मैं प्यारा 32 कड़ी का समय कड़ी साल की छोटी चीज थी कि सभी सत्संगियों किसी संप्रदाय भी हो किसी भी संप्रदाय को कबीर साहब की टोपी लेगी चलना पड़ेगा नहीं चलेगा तो बोलता क्या करेगा इसीलिए कहते आपत है हरी वजह और नक्सक तजय विकार और सब चीजों से निर्भय साधु होता है क्यों कि कुसुम के दुख सत्संग सुख हो और कह के वह जाइए अपनी संगत हो कभी निगाड़ो में राधा स्वामी ने सबकी संगत के सत्संग ही होना चाहिए सत्संग किसा होना चाहिए कि अपने ध्यान ऊपरी मर्दों में रखकर न किसी की निंदा चुगली में फंसा न किसी की और बातों में फंसा भेदभाव में फंसा क्यों जिसने भेदभाव मेट दिया तो प्रेम में गुरु की शरण मिलेगी नहीं तो देखो चाहे भाई कितना दाल सिद्धि पेट भर की रोटी खा लो और सब्जी की बना के खा लो और कुछ भी कर लो भाई ये तो हमारा साधन है साधन जब तक इस शरीर के अंदर गोत्र के अंदर जो अन्न नहीं जाएगा जो कैसे रहेगा इसीलिए हम बीमार क्यों हो गए बीमार तो नहीं हो गए ना तो बेकर थे बड़ंग खागी क्यों कि पढ़ी लिखी थी घर में जान थी हाँ कि मानी आख्या को नहीं मानी नहीं तो फिर तो बीमारी तो होगी तो निर्भर किस तरह रहेगी इसीलिए तो क्योंकि महाराज जी ना तब लालचंद को पेट पे गिरा न गिरे वो तो वह बताओ थे कि रोन लगे कमला नहीं होती ये ख्याल तो मेरे समझ नहीं आया मेरा कमला तो नहीं है तू निर्भय उस तरह है आवारा है इस तरह कि गुरु की शरण नहीं मिलेगी इतना आवारा है कि ऐसे किसी तीसरा मना लिया तुमने कि बात उनकी भी महाराज तार से लेके चले और पता क्यों हो गए कि किताब लिखनी शुरू कर दी और वह मेरी देखो दिल के अंदर दया नहीं और हमारा पाप कर्म की हो जाने बाद फिर प्रेम नहीं हो क्योंकि किताब तुम्हारे अंदर है बात साहब तुम्हारे अंदर किताब है क्या तो गुरु का फोटो तुम्हारे अंदर है ना तो अथारे गुण अच्छे हैं तो किताब वही इसीलिए कहते हैं कि पढ़िया लिखा पावन है परमान से देव और सेवरी कद कुरान पढ़ी दो सोरी सेवरी पढ़ी करे कुरान को पढ़िया था कि सेवरी ने नहीं पढ़ा क्या बना क्योंकि 18 साल राम उसके द्वार पर तो कहता भाई कि शिवरी तो उसने दीक्षा ली थी कोई कहता इसने दीक्षा ली थी इसीलिए कहते हैं ना कि हर बड़े हरना बड़े सुगरी बड़े शाम क्यों कि 4 राम बता दी 4 राम कौन सा बचोगे उनसे कैसे गए थे अयोध्या मंदिर में उसके से गए अयोध्या मंदिर बना था उसके से दशरथ का जाम था बनो की कमियां का भी आपको मालूम है कहते तो हो राम उन कमियां का बेरा है क्या कमी थी आप रामायण पढ़ के देख लो और तुमने देख लो क्यों कि एक राजा की रानी होते और एक मंथरा के नाम से 14 साल का वनवास अपनी औलाद में बाल बच्चा काट दी उसी वियोग में राजा दशरथ रानी के वियोग में तड़प की मर गया लड़के की तो और तो भाई को दर राण तू जा खड़े जा मेरा लड़का पास में कि बहुत बड़ा इतिहास है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा कुछ है क्यों कि अपनी करनी का दंड अपनी करनी का इसीलिए करनी कोई भी कर लो किसी जाति का नहीं बन रही रूप का नहीं बन रही न किसी धन का बन रही इसीलिए तो कहते हैं धनवंत के सभी दुख निर्धन का दुख का रूप और सात की सहजो का है पाया भेद आनी क्योंकि सहजो भाई ने इतनी खोल की बताई से कि वो त्यागी थे उन्होंने परमार्थ हलन हक की हक आवाज़ सुनाई तो देख सब कुछ घूम दिया मतलब नहीं ये छोटा अंग्रेजी की खालत आएगी तो नाम तो नहीं छोटा आप थोड़ी सी बात कह दो कि कूद की पढ़ोगे अब ये कूद की पढ़ो क्यों पढ़ोगे मैं तो बहुत पुराना 40 साल हो गए नाम दान लिए फलाना तो नाम लिया झगड़ कर लिया के जब हमारे विकार नहीं गए ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं हमारे मन के
कि करी तपस्या, तपस्या करती में हमारी बेकार नहीं मिली तो तपस्या क्या करी कि तन को सताना है, तन को दुख देना है, नहीं तन को दुख महापुरुष नहीं थी कि तन को दुख देना है। नहीं, इसी बात है कि भाई कि घर में रहो, कमा के गिराओ, पर धन प्रक्रिया से उन्हें ना लगाओ, किसी चीज़ के कद्दी ना बनो, किसी चीज़ के कद्दी ना हो। क्यों कि भजन तुम्हारा कौन हो सका, भजन तुम्हारा नहीं हो सकता। हमने एक पलक भी, मैं कहता हूँ एक पलक भी बैठने की को नहीं, जब हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारा खाना शुद्ध हो गया, हम सबसे प्रेमियों प्रेम से हम नहीं रख सकते। क्यों कि इस बात को तो प्रेमियों देखो भाई बहुत बहुत सत्संग चाल दे भाई अपनी इतनी संगत है। मैं एक शब्द तो शब्द सुनाऊंगा ना, एक दो वस्तु कहाँ खोजी कहाँ किसकी दावा हाथ कहे के मतलब पाइए बेदीली ने सात वस्तु दी लखा कोट दिन का पंथा कल में पहुंचा। आज लालचंद के घर में गए तो देखे तम्बाकू को पानी पियाने मानस को नहीं, कहाँ गई भक्ति, कहाँ गई भक्ति। क्यों कि ऐसी बात तो ऐसे महापुरुषों के कुछ न कुछ तो क्या करें, इसीलिए संत करो गुरु जी छोड़ दूँ और बात राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। आते जोड़े करूं विनती, तैरूं शरण में जी माई लाल दिया है नाम नाम बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता विधि अगम के जी, नींद निशानी मौत की के कबीरा जागे, जाके संग से बिछड़ा संग उसी को लागे। मैं तो हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि। जो कोई भजह बधू मैं वाको हूँ दासों का दास जो कोई भजन बधू मैं वाको हूँ दासों का दास, सेवा कर करूँ मैं सेवा मुझसे तारे सेवा से यही तो मेरे मन में ठगी, मैं तो हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगतों रे दातों से जब बिछाऊं नौकर बनूं हजार। भगतों रे दातों से जब जाओ नौकर बनो हजार,
आकुरे बैल बनू गढ़वाला बिन तन खाका रखमान अलग से बेलता बनी मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि जूठा खाऊं गले लगाऊं ना जाती रो ध्यान झूठा गाऊं गले लगाऊं ना जाती रो अचार विचार में कुछ नहीं देखूं देखूं प्रेम समान शरण हित नारी बनी मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि अपना रे परण विसार भगत का पूरा परण निभाऊं अपना परण विसार भगत का पूरा परण निभाऊं साधु रे आचक बनूं कहे तो बेच तो के जाऊं और के कहूँ अपनी मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग मन नंगे पैर जाऊं गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग मन नंगे पैर जाऊं दादा रे भीड़ पड़े भगतों में वहाँ पर मैं दौड़ा जाऊं खबर कोई नहीं अपनी मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि जो कोई भक्ति करे कपट से वहाँ कोई मैं अपनाऊं जो कोई भक्ति करे कपट से वहाँ को मैं अपनाऊं साम धाम दंड भय देखी सीधे मार्ग ल्याऊं कल से तो असल बड़ी मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतों का रे दास भगत मेरे मुकुट मणि तो कुछ बनता बने हजाम करता मोए ठरावे तो कुछ बनता बने हजाम करता मोए ठरावे नरसी हरि गुरु चरणों में जे
मालिक को हो, गुरु को हो, अपने अपने भक्तों के आगा करना। देख लो सबका कार्य सारा है, किसी का हल बाया, किसी की छान छपाई, किसी की जूती बनाई, किसी की स्त्री बनी, किसी को प्रेमी कुछ कुछ बन के बिक भी गए कि तुम तर जा, तुम संतुष्ट हो जा, तुम मान जा, तुम ये मन है। इसलिए तो कहते हैं मन बड़ा जालिम, साधु मन बड़ा जालिम, जिसका लग रहा वास्ता मन से उसी को हम, क्योंकि मन के पंजे में जो भी फंसिया ना, मन ये लिकड़ नहीं देगा। क्यों नहीं लिकड़ देगा? कि सतगुरु के बिना ये लिकड़ नहीं सकता। इसीलिए संत महात्मा तो बहुत आए। महाराज जी का हृदय बहुत से धनवान देखे दे रहा था शमशान में, आ गया इत्यादि होले कह रहे थे कान में, चिता में जड़ते देखे बहुत सुंदर थे वह शान में, राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना। क्यों कि प्रेमियों इतने विपत में, इतने संकट में, इतनी कठिनाई में भक्ति कर सके से कोई, पर वो ही कर सकता है कि दिन की प्रबले भाग जो भी उस जगह पे जाना होगा, जो उनकी ड्यूटी है। कि अपने महाराज तो एक ही बार मिले थे, लाहौर नामदान लिया था, एक बार मिली कि शिक्षु तो काम पे गरीबी थी, इसीलिए संत महात्मा कहते गरीबी मोह धार ले। तो प्रेमियों हम अपने अंदर में प्रेमियों जब गरीब बन जाए ना, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, सबके दिलों के अंदर है, वो सबके दिलों के अंदर से। पर्दा किस चीज का है? मान बढ़ाई का, मैं मेरी का, और फैंसी का, और कुछ और चीजों का, मेरा गोत्र बड़ा, मेरा प्रधान बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरा दायरा बड़ा, मेरा भाई आश्रम बड़ा, सब चीजों को क्योंकि बढ़ाई का उठा ही नहीं। क्यों कि वो परमात्मा कभी कोई धीरे 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 करते हैं। और बनना होगा तो क्या बनेगा? कहते हैं धीरे रे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो। और माड़ी सी चसोगड़ा कि रुत आ जाती है, फलदार दरख्त बोगे ना, रुता होगा तभी फल आएगा, बोगे तरक्की वो ऐसा ना होगी उल्टे तो फल खाना चाहोगे नहीं खाओगे। इसीलिए तुम्हारे अंदर भक्ति बीज लगा है ना, भक्ति बीज बोया है, भक्ति को दरख्त क्या कि प्रेम में सतगुणों का आपके अंदर है। इसीलिए लेकिन अभी
में करे प्रकाश दिखावे अंधा दीपक लेके हाथ में करे प्रकाश दिखावे और आरे आगे करे वो चांदना आप साधो भाई अमल करे सो पावे तब तक अमल सर नहीं होता प्रेम कहाँ से पावे साधो भाई अमल करे सो पावे लाठी आगे बिदाए रे घर अपना मुहूर्त दूर बतावे लागी आगे गए घर अपना मूर्ख दूर बतावे पढ़ेरे लिखे जो पंडित भूले उनको कौन सावे साधो भाई अमल करे सो पावे तब तक अमल सर नहीं होता प्रेम कहाँ से आवे साधो भाई अमल करे सो पावे कह कबीर सुनो भाई साधो ये संतों में नहीं पावे कह कबीर सुनो भाई साधो ये संतों में नहीं पावे हो कोई पूर जग माई इस पद को अर्थावे साधो भाई अमल करे सो पावे तब तक अमल सर नहीं होता प्रेम कहाँ से आवे साधो भाई अमल करे सो पावे जहाँ पुस्तक कछु नाही कह कबीर हम जाना हमारी शरण लखे जो कोई पावे पद निर्वाण ना भाई मेरा विचार इसका सत्संग का टाइम हो गया दूर दराज तक जो साधु भाई बहन आए हुए से उनको जाना भी वापस हाँ ये हैं तो हमारा तो ये टाइम से क्योंकि 2 घंटे सत्संग हो जाए मैं बहन से कहता हूँ कि भाई आज का ज़माना देख के न टाइम थोड़ा है वो दिन हुआ कर दे वो टाइम हुआ कर दे 4 बजे तक चले जाते प्रवचन भी हो जाते गाय भी जाते भी हैं तो इसीलिए मैं एक जगह प्रवचन हो तो मैं कह 1.5 घंटा तो क्या वो थोड़ा कराएंगे तो फिर नहीं होगी हमारी बात बड़ी बात है नहीं सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 और तब भी नहीं बराबरी संतों ने किया विचार क्योंकि जितने भी साधु भाई आर्य से अपना अपना विचार लेकिन सभी हम तो ये नहीं कहेंगे ये बात ये नहीं जानते होंगे ये बात ये नहीं जानते होंगे और सबसे ज्ञान का बड़ा लंबा थोड़ा विस्तार राधा स्वामी नाम सुमरे
स्वामी नाम सुमरे मन मेरा राधा स्वामी नाम